खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी पिछली वीडियो में हमने ये आइडिया डिस्कस किया था कि जो मार्केट है उसने 3500 पे टॉप किया है और ए बी सी में हम नीचे जा रहे हैं। ये बॉक्स हमने सेट किया था जिसमें प्राइस एंटर हो गई है, हमारा टारगेट 100% हिट हो गया है। और इसके लिए हमने शर्त रखी थी कि प्राइस 3202 क्रॉस करे तो वो वहाँ पे हमने एक लाइन लगाई थी जो पिछली वीडियो में मैंने डिलीट कर दी थी। तो वो टारगेट भी कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा प्राइम सिनेरियो है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है, लेकिन अगर एक लो और आ जाए तो बात ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी और हम इस बॉक्स के मैक्सिमम हिस्से तक या उससे नीचे तक जा सकते हैं। ये हमारा प्राइम वेव काउंट था। पिछले वीडियो में मैंने एक अल्टरनेटिव सिनेरियो की बात की थी लेकिन शो नहीं किया था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक दफ़ा प्राइस इस बॉक्स को हिट कर ले और हमारा जो वेव काउंट है वो वैलिडेट हो जाए। अल्टरनेटिव्स या कंप्लीशन ऑफ करेक्शन पे हम बाद में आएंगे। तो अब टारगेट वहाँ तक आ चुका है, 3120-22 आज हिट हुआ है। तो ये हमारे इस ए बी सी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, यानी लेंथ ऑफ वेव ए और लेंथ ऑफ वेव बी, तो ये 1.382 जो था वो हमारा टारगेट हिट हो गया है। वैसे तो 1 to 1 भी काफ़ी था, लेकिन बेहतर होता है कि किसी गोल्डन रेशो पे के पास आके हम रिएक्ट करें। तो ये हमारा इस ए बी सी का मिनिमम टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन तो यही है कि हम वेट करेंगे एक लो और आ जाए, वेव 5 आ जाए, बात खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन चूंकि हमारी ट्रेंड लाइन टूट गई है और अच्छे खासे मार्जिन से टूटी है, यानी ये बन रही थी, ट्रेंड लाइन जहाँ पे टूटी है वो 3190 है और ये उससे तकरीबन 62 पॉइंट ऊपर चला गया है। ट्रेंड लाइन फिलहाल मैं रिमूव कर रहा हूँ, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। टारगेट वाइज हमने यहाँ से वेव 3 ली है यहाँ तक। तो वेव 4 का जो टारगेट है वो आपको बताया है मिनिमम 23.6 होता है, लेकिन मार्केट ज़्यादा ऊपर चली गई है। आइडियल टारगेट होता है गोल्डन रेशो 38.2 और मैक्सिमम 50% से लेके सेकंड गोल्डन रेशो 61.8 तक। और शर्त ये होती है कि ये वेव 1 की टेरिटरी में एंटर ना हो। तो इस वक्त अगर इसमें इजाफी भी आए हुए हैं, इनको पहले हटा दें, इसको भी और इसको भी। 32 पॉइंट भी हिट हो गया है, 50 और 60 को रहने देते हैं। तो ये आप देखेंगे कि इस वक्त हमारे पास 50% टारगेट हिट हुआ है और 60% से पहले पहले मार्केट वापस आनी शुरू हो गई है या शुरू हो रही है। अभी कोई एविडेंस नहीं है, फर्स्ट कंफर्मेशन होगी हमें 3216 के बाद कि ये जो टॉप है इस छोटी वेव का ये कंप्लीट हो चुका है और अब हम नीचे आ रहे हैं। ठीक है जी। इसमें अगर हम अपने प्राइम सिनेरियो पे रहें तो वेव 4 भी कंप्लीट हो चुकी है, यानी आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। वेव 1, 2, 3, वेव 4 और अब हम वेव 5 में फाइनल अपने स्कोर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस सिनेरियो था जो हम पिछले कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से जिसको हम फोकस किए हुए हैं और इसी के मुताबिक हम
अपना लेबल भी कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम अल्टरनेटिव सिनेरियो की तरफ। अल्टरनेटिव सिनेरियो क्या है जी? इसी के ऊपर ही उसको हम फोकस करते हैं और कलर बदल देंगे, लेकिन हाँ, इसी के ऊपर कर देते हैं, दो चार्ट फिर मिक्स हो जाएंगे। अच्छा जी, अल्टरनेटिव सिनेरियो ये है कि ये सारे का सारा जो प्राइस मूवमेंट है, कहाँ से स्टार्ट हुई है? ये 3434 से लेकर ये जो यहाँ तक हम आए हैं 3220 तक, मेरे हिसाब से अगर हम इसको अल्टरनेटिवली काउंट करें तो इसमें चूंकि प्राइस ओवरलैपिंग है, हम वेव 5 को यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं और 1 2 3 4 5, यानी आप अब इस सिनेरियो को जो हमारी ब्लू में सर्कल वेव सी थी, समझें कि वो यहाँ कंप्लीट हो गई है इस वेव 3 के पास, और वेव 4 और वेव 5 अब नहीं है हमारे पास। रेड सिनेरियो को फिलहाल जहन से निकाल दें, ठीक है? बल्कि इसको दूसरे चार्ट पे ही करते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए सारी चीज़। किधर? आईसी मार्केट के चार्ट्स पे प्रीवियस को रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हम आए थे। अच्छा जी, इसमें हमारे पास सिनेरियो ये है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ए वेव है, ये बी वेव है और ये सी वेव है, और ये सारे की सारी वेव ए है। अब हम वापस वेव बी में ऊपर जाएंगे और फिर एक वेव सी में नीचे आएंगे, तो ये हमारी वेव 4 की करेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। हम इसको डायगोनल काउंट में लेंगे। डायगोनल काउंट में 3 वेव्स होती हैं, जैसे हमने पहले चेक किया था। तो ये ए बी सी ए वेव, फिर इसी तरह ए बी सी, यानी ये सारे का सारा इसको ए ले लें, ये जो अपवर्ड मूवमेंट है। फिर एक बी वेव आएगी और फिर एक सी वेव आएगी जो इस बी वेव को कंप्लीट करेगी। और उसके बाद हमारे पास एक फाइनल सी वेव आएगी जो 2700 से 2900, 2700 से लेके 2900 तक जाएगी, और वो हमारी वेव 4 की करेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। वेव 4 की करेक्शन मैं आपको थोड़ी देर में वीकली चार्ट दिखाता हूँ। जो लोग मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उनको आइडिया होगा उस वीकली चार्ट का। उसमें हमारे टारगेट भी बड़े पुराने सेट हैं, लेकिन आपको पता है वीकली चार्ट अपना टारगेट पूरा करने में कई हफ्ते लगा देता है, इवन मंथ्स लग जाते हैं उस करेक्शन को पूरा होते हुए। इम्पल्स ज़्यादा टाइम लेता है और जो करेक्शन है, इम्पल्स कम टाइम लेता है और करेक्शन ज़्यादा टाइम लेती है। अच्छा, अब हम आपने इसका पूरा सिनेरियो समझ लिया है बड़े लेवल का, कि ये सारे की सारी ए वेव है जो कंप्लीट हो चुकी है, यानी हमारे पास एक फिफ्थ वेव नहीं आनी। ये अल्टरनेटिव सिनेरियो है कि फिफ्थ वेव नहीं आनी, और ए वेव कंप्लीट हो गई है। बी वेव में हम दोबारा ऊपर जाएंगे, इवन 3400 तक भी जा सकते हैं, 3450 तक भी, और फिर हम वापस नीचे आएंगे वेव सी में। टारगेट वाइज हमारे पास हम लेंथ लेंगे वेव
ए से लेके सी तक जो हमारी वेव है 3120 तक, और हमारे पास जो टारगेट है वेव बी के लिए, उसकी रेंज स्टार्ट हो रही है 3304 से लेकर 3454 तक, 3304 एंड 3454। इट मीन्स कि ये वेव ए कंप्लीट हो गई है। अब हम ए बी सी में ऊपर जाएंगे वेव बी की तरफ, और फिर एक फाइनल 5 वेव्स आएंगी जो इस वेव को कंप्लीट कर देंगी, वेव लार्जर वेव 4 की करेक्शन। और उसके बाद प्राइस 3700, 3900, इवन बियॉन्ड 4000 भी जा सकती है। वो हमारा अगला टारगेट होगा। तो इसको आप अपने पास एक सेकंड चार्ट पे मार्क कर लें। अच्छा, इसमें अब हम एज्यूम ये कर रहे हैं, ओप्स, इसको हटा देते हैं, को जूम इन करते हैं। ब्रश अभी भी सिलेक्ट हुआ है। अच्छा जी, इसमें हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये वेव ए जो है ये कंप्लीट हो गई है, क्योंकि ये एक इम्पल्स है और प्राइस ने बिल्कुल इम्पल्सली मूव किया है। हम इसको छोटे लेवल पे 5 वेव्स भी काउंट कर सकते हैं, लाइक ए बी सी के बजाय हम इसे 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं। तो उस सूरत में हम वेट करेंगे वेव बी का, और वेव बी का जो सपोर्ट एरिया है वो बनेगा ये 3185 से लेकर 3134, ये हमारी वेव बी होगी। जब प्राइस प्रीवियस लो को, अगर प्राइस ने ब्रेक किया 3120 को, तो इसका मकसद होगा कि हम अपनी फाइनल फिफ्थ वेव में जा रहे हैं, जो हमारा प्राइम सिनेरियो था। अगर प्राइस इस टारगेट रेंज में, इस सपोर्ट में आके वापस ऊपर की तरफ जाती है और ये हाई ब्रेक करती है, तो इसका मतलब होगा कि हम यहाँ पर बॉटम इन हो चुके हैं और यहाँ से हम वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये दो सिनेरियो मैंने आप लोगों को दिखाने थे। दैट्स इट। मिलते हैं फिर कल की वीडियो में।